हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 26.1 के हिस्से ना क्लास 12। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 इवेल्युएट, है ना। क्या बोला है? इवेल्युएट 32। इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है? 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर और डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, ठीक है ना। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो इस तरह से देखो कि पहले हम लोग 3a वेक्टर का डॉट लेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और फिर 3a वेक्टर को हम लोग 7b वेक्टर से साथ डॉट लेंगे, तो ये 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, है ना। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और फिर माइनस 5b वेक्टर को 2a वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, तो माइनस 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और फिर हम लोग माइनस बी वेक्टर को 7b वेक्टर के साथ डॉट लेंगे, तो क्या आएगा? माइनस 35 और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो इस तरह से लिखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, और आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। क्यों? क्योंकि ये स्केलर देता है, एक नंबर स्केलर देता है ना। तो ए डॉट बी हो या फिर बी डॉट ए हो, जो नंबर आएगा दोनों में इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो ए डॉट बी है और ये बी डॉट ए है, तो इसको हम लोग आइडेंटिकल बोलेंगे, मतलब सेम है ये। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 और यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 21 ए डॉट बी और इसको लिख सकते हैं माइनस 10 इंटू ए डॉट बी, बी डॉट ए को हम लोग ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। और फिर माइनस 35 और ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोस्तों क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म हो गया, तो 21 माइनस 10, तो क्या बचेगा? 6 मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और प्लस से क्या बचेगा? यहाँ पे 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें लिखा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये बराबर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी के, ठीक है। इसके बराबर होगा, इस पे स्क्वायर भी है तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब आप एक चीज भी समझो कि अगर मान लो ये इसी चीज को हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो मॉड ऑफ ए का जो स्क्वायर है इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर को सिंपली ए भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप देखो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, इसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम लोग ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऐसा लिख दिए और फिर यहां पे आ जाएगा माइनस बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं और फिर इसका स्क्वायर। तो यहां पे कट जाएगा ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, सॉरी ऊपर तो 1 बच जाएगा, ऊपर में 1 बच जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ए वेक्टर माइनस यहां बचेगा 1 अपॉन बी वेक्टर, एक तो कट गया, इसका स्क्वायर। अब हम लोग इसको ए माइनस बी को तोड़ सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोलो कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 1 बाई ए वेक्टर माइनस 1 बाई बी वेक्टर और इसका हम लोग डॉट लेंगे किसके साथ? वापस इसी को ए वेक्टर माइनस 1 बाई बी वेक्टर,
सही है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे इस तरह से तोड़ने की जरूरत नहीं था, स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। यहाँ पे हम लोग एलसीएम वगैरह ले लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इस चीज को मैं मिटा देता हूं। तो अब देखो यहाँ पे हमें लाना क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। क्या क्या मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो ए डॉट बी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर, इसका स्क्वायर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर भी स्क्वायर होगा, नीचे भी स्क्वायर होगा। तो ये जो लिखा हुआ है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस पे भी स्क्वायर होगा और नीचे भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ए वेक्टर पे जो हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ पे मॉड ऑफ बी स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको ये पता होना चाहिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और इसका स्क्वायर है, और नीचे आ जाएगा क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर को ए सिंपली ए स्क्वायर ही बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर। और देखो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ पे प्रूफ करना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे बोलो ये जाएगा ए बी और इस पे स्क्वायर डाल देंगे, तो आप देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो यही था आपका आरएचएस। तो हम लोग एलएचएस लेके चले, ये हमारा आरएचएस आगे हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये था 33 नंबर, अब हम लोग 34 पे बात करेंगे। तो ये बहुत ही आसान था, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट निकालना था, है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, गिवन दैट, गिवन है क्या क्या दिया हुआ है, 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो सो दैट क्या प्रूफ करना है, सो दैट मतलब प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्या क्या दिया हुआ पहले देख लेते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ है, ये रिलेशन गिवन है और ये भी गिवन है, यानी पी वेक्टर का वैल्यू और क्यू वेक्टर का वैल्यू ए और बी के टर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला हुआ है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो आप ये प्रूफ कीजिए कि पी डॉट क्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इसके एलएचएस को ले लेते हैं। तो एलएचएस क्या है, एलएचएस है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। अब इन दोनों का वैल्यू रखेंगे, पी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका डॉट लेंगे हम लोग क्यू वेक्टर के साथ, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और डॉट हम लोग कैसे करते हैं, तो ये जो हमारा ए वेक्टर है इसका डॉट लेंगे इन दोनों के साथ। तो बताओ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर का डॉट लेंगे हम लोग बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी डॉट ए लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा बी डॉट ए, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, बी डॉट बी आ जाएगा, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर आपको ये पता होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फिर माइनस, अब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बी डॉट बी, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, सही ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको ये लिख दें कि ए वेक्टर की जगह हम लोग मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए वेक्टर की जगह मॉड ऑफ बी वेक्टर कर दें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, अब ये भी कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 0, और P डॉट Q कितना आ रहा है, 0, इसका मतलब ये हुआ कि P डॉट Q अगर 0 आ रहा है
तो अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक मिनट, तो हमें यहाँ p डॉट क्यू इक्वल टू 0 बोला था, बस इतना बोलता। अगर ये प्रूफ करने के लिए बोलता है ये परपेंडिकुलर है तो भी हम लोग बोल सकते थे, तो बस हमें इतना बोला गया तो ये हो गया प्रूफ, है ना। इससे आगे में कुछ करना ही नहीं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब हम लोग बात करेंगे 35 पे, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इतने में हो जाएगा। 35 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि फाइंड करना क्या, फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका वैल्यू निकालना है। और लिखा हुआ है इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, कंडीशन दिया हुआ कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, ये है 2, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3, एंड एक चीज और दिया है, ए डॉट बी का भी वैल्यू दे रखा है कितना, 4, ठीक है। तो हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। देखो हमें इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर मॉडुलस से रिलेटेड कोई चीजें हो, ठीक है ना, इसका वैल्यू वगैरह निकालना हो तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो सीधा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। देखो हमें इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन हमने क्या लिया, हमने लिया इस तरह से मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर लिया हमने, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और डॉट फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो कैसे तोड़ते हैं हम लोग, इस तरह से कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और फिर इस तरह से बी डॉट ए लेंगे तो माइनस बी डॉट ए, और फिर ये माइनस माइनस प्लस और बी डॉट बी, इस तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब ये दोनों फोटो सेम है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और यहां पे तो यहां पे आता है ए डॉट ए, फिर ए डॉट माइनस बी, और माइनस बी और ए, और ये माइनस माइनस प्लस, सही है ना। तो ए डॉट बी फिर बी डॉट ए, दोनों एक ही बात है, तो यहां लिख देंगे 2a डॉट बी, सही ना। बी डॉट ए को हमने ए डॉट बी मान लिया, ठीक है, और प्लस में ये क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब इसका सभी का वैल्यू दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी का वैल्यू दे रखा है 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4, और प्लस में मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 माइनस 4 2 8 आ जाएगा, और प्लस 9, है ना। तो 9 4 13, 8 5 यानी 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर आया 5, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5, सही ना। यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे प्लस में आएगा, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात करेंगे, यानी कि 36 नंबर पे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर मॉडुलस से रिलेटेड कुछ पूछा जाए या मॉडुलस से रिलेटेड कुछ दिया रहे, है ना, तो आप उसको स्क्वायरिंग कर दो, जरूर कुछ ना कुछ फायदा होता है, हमेशा ऐसा होता है, और ये वेक्टर में तो खास करके। देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी 36 में इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड एक्स वेक्टर माइनस ए कैप लिखा है ना 36 नंबर में, गिवन है, क्या गिवन है कि ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। इसने खुद बोला है कि ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। जैसे इसने बोला हम समझ गए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब ही यही होता है। अच्छा, और एंड एक और रिलेशन दिया हुआ है क्या, कि एक्स वेक्टर माइनस ए कैप और इसका डॉट, है ना, इसका डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए कैप इज इक्वल टू 12, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये निकालना तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का डॉट लेंगे, कैसे,
एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर इस एक्स वेक्टर का प्रोडक्ट इसके साथ, तो प्लस में एक्स वेक्टर डॉट ए कैप, और फिर माइनस में ए कैप इंटू ए कैप डॉट एक्स वेक्टर, और फिर इसका इसके साथ, तो माइनस ए कैप डॉट ए कैप। ठीक है, अब देखो ये मॉड ऑफ एक्स वेक्टर और एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, और प्लस में ये दोनों सेम होगा, एक्स डॉट ए बोलो चाहे ए डॉट एक्स बोलो, दोनों एक ही बात है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस में, यहां बचेगा माइनस, और इक्वल टू यहाँ पे 12 भी था, तो यहाँ पे 12 ये बचेगा माइनस में, और ए कैप का मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 12, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू 1, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू 12, ये किधर आ जाएगा, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 12 प्लस 1, यानी आ जाएगा यहाँ पे 13, तो यहाँ पे स्क्वायर भी था, तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे रूट आ जाएगा, है ना, तो अंडर रूट 13 इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हम लोग कैलकुलेशन सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36, है ना, बिल्कुल सही है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें लिखा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ, है ना, वैल्यू निकालना है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका वैल्यू निकालना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसका वैल्यू भी बताना है, और दिया हुआ क्या है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है, एंड ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, और हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ क्या बोलेंगे, ए डॉट ए, तो अब तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और फिर ए डॉट बी यानी माइनस में ए डॉट बी आ जाएगा, और फिर प्लस में बी डॉट ए, प्लस में बी डॉट ए, और ये हो जाएगा बी डॉट बी यानी कि माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने बोला कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह 8 इंटू बी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो एक ही बात है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 64, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये 64 है और ये 1 है, तो दोनों घट जाएगा, तो 63 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 63 इधर आ जाएगा, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई 63, अब स्क्वायर इस साइड कर लेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 बाई 63, तो 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, और 63 क्या लिख सकते हैं 9 7 63 यानी कि 9 7 63 यानी 3 रूट 7 लिख सकते हैं, है ना। तो b का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। ठीक है, तो b वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड आ गया, अब हम लोग क्या निकालना है, a वेक्टर का भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इस पे रख देते हैं, है ना। तो पुट इन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना, पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रख दो, तो a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा 8 इंटू और मैग्नीट्यूड ऑफ b और उसका वैल्यू ये है, तो इंटू में आ जाएगा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 रूट 7, तो यह आ जाएगा 8 2 16 यानी 16 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट 7, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार को चेक कर लिया जाए कि क्या कैलकुलेशन सही है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 में एक आया 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, हाँ सही है। चलिए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38।
तो ये था 37 जो कि बहुत ही आसान था। 38 इससे भी आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है सो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 38 नंबर। इसमें बोला सो दैट हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। देखो यहां पे ये बोला कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये वेक्टर और ये एक वेक्टर ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना। तो अच्छा, अब कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा सर यहाँ पे डॉट ये होगा, ये क्रॉस होगा, तो यहाँ पे कोई ना डॉट है ना क्रॉस है। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या लगा है, मॉडुलस लगा है, तो ये कोई नंबर होगा। और किसी भी नंबर के साथ वेक्टर के साथ अगर हम लोग प्रोडक्ट में लिखते हैं तो वो डॉट नहीं होता है ना ही क्रॉस होता है, नॉर्मल सा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आपको ये समझना होगा। तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अगर जीरो आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखो ए वेक्टर, इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये ए वेक्टर, इसका डॉट लेने वाले हम लोग किसके साथ, इसके साथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। तो इसका डॉट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले हम लोग इसका डॉट लेंगे इसके साथ फिर इसके साथ। तो बोलो जब इसका डॉट लेंगे इसके साथ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और बी डॉट बी हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो इसका इसके साथ डॉट हो चुका, अब इसका इसके साथ होगा तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसके साथ कोई डॉट या क्रॉस नहीं लिखेंगे, क्यों, ये भी एक नंबर है ये भी एक नंबर है। डॉट कब यूज करते हैं, दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बीच में हम डॉट यूज करते हैं या फिर क्रॉस यूज करते हैं। चलिए, तो इसका डॉट हमने इसके साथ ले लिया, अब इसका डॉट इसके साथ लेंगे तो ये जगह प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि प्रोडक्ट में कोई भी आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ए डॉट बी ले लेंगे तो यहां पर जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और फिर इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो माइनस में बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और ए डॉट ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। सही ना। अब आप देखो सभी ये कटने वाला होगा, ये फोटो इससे कट जाएगा है ना। अब देखो b डॉट ए हो या a डॉट बी हो, दोनों एक ही बात है। और इसका कोफिशिएंट देखो इसका कोफिशिएंट देखो है ना, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है कितना, 0। सही ना। तो बोलेंगे सो गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो ये हो गया प्रूव्ड है ना। हमें ये प्रूफ करना था कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 39 पे है ना। क्वेश्चन नंबर 39, तो देखो इसमें क्या लिखा है, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन में कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है एंड द एंगल बिटवीन B vector and C vector is 60 degree. सही ना। The angle being measured in each case from the first vector to the second vector and in the counterclockwise direction. Compute, हमें इसका वैल्यू निकालना है, A vector plus 2B vector और माइनस 3C vector, इसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है।
और यहां पे बोला हुआ है गिवन में कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। ये क्या है, कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। जैसे ही बोल रहा है ये यूनिट वेक्टर है, ये इसका मतलब ये हुआ इन सब का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, है ना। तो ए का भी मैग्नीट्यूड 1, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 और सी का भी मैग्नीट्यूड 1, और ये कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है ना। तो अब देखो यहां पे इसका वैल्यू निकालना है और दिया हुआ क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, ठीक है। और ये वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, अगर मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ पूछा जाए या फिर मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ दिया हो तो आप स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। तब देखो हमें इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग हम लोग लेके चलेंगे। तो देखो कैसे, ये लिखेंगे ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और माइनस 3c वेक्टर और इसका स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह जाएगा क्या, ब्रैकेट ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर और इसका डॉट ले लेंगे हम लोग इसके साथ, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और फिर माइनस 3c वेक्टर। अब इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। तो इस ए वेक्टर का डॉट लेंगे इन तीनों के साथ, फिर बी वेक्टर इसका डॉट लेंगे इन तीनों के साथ, फिर इसके साथ, इस तरह से। तो बोलो क्या क्या लिखने वाले हैं हम लोग। तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका डॉट लेंगे इसके साथ तो प्लस 2 इंटू ए डॉट बी आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। फिर हम लोग ए वेक्टर का इसके साथ लेंगे तो माइनस 3 इंटू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इस ए वेक्टर का डॉट इन तीनों के साथ हो चुका। अब 2b वेक्टर का डॉट लेंगे इसके साथ तो क्या मिलेगा, प्लस में 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर 2b का 2b के साथ तो ये जाएगा 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 2b का हम लोग माइनस 3 के साथ तो माइनस 6 और b वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा, b वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब ये माइनस 3c के साथ लेंगे तो माइनस 3 और क्या आ जाएगा, c डॉट a आ जाएगा, c डॉट a, और फिर माइनस 3c का 2b के साथ तो माइनस 6 c वेक्टर डॉट b वेक्टर आ जाएगा। फिर एक और रह गया माइनस 3c के साथ तो ये जाएगा प्लस 9 और मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सभी का वैल्यू रखेंगे। तब देखो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे ए डॉट बी कहाँ पे है, तो ए डॉट बी ये रहा और बी डॉट बी ए भी सेम ही होता है। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी है और ये है बी डॉट ए, तो ये दोनों लाइक टर्म है, और भी कोई है अब नहीं है ना। तो यानी ए डॉट बी और ये भी क्या है, ए डॉट बी ही है समझो। तो दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब AC ढूंढते हैं तो AC यहाँ पे है और AC ये रहा, तो ये माइनस का 3 और ये माइनस 3 तो माइनस का 6a वेक्टर डॉट C वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो C वाले का भी ये काम खत्म हो गया, है ना। अब अगले ढूंढते हैं। अब अगला कौन है, अगला है b डॉट सी, तो इसका वैल्यू पहले लिख लेते हैं, प्लस में 4 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो सिर्फ 4 रहेगा। अच्छा अब b डॉट सी यहाँ पे है और ये b डॉट सी यहाँ भी है तो माइनस 6 तो कितना हो जाएगा माइनस 12 और b वेक्टर डॉट c वेक्टर, ठीक है ना। इस तरह से दिया हुआ और प्लस में 9c स्क्वायर, तो c का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, यानी सिर्फ 9 बचेगा, ठीक है। अच्छा अब आप देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस a डॉट बी। हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो a डॉट बी हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का कॉस, तो यहां लिख देंगे कॉस और यहाँ पे एंगल लिखेंगे किसके बीच का, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का। तो देखो लिखा हुआ है एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस a डॉट सी, यानी कि लिखेंगे क्या c मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c और फिर a और c के बीच का एंगल। तो यहाँ पे क्या है a और c के बीच का एंगल हमें पता नहीं है, तो एक बार हम लोग फोटो बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग एक फोटो बना लेते हैं कि बोला गया कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच 30 डिग्री एंगल है, तो a वेक्टर ये रहा और b वेक्टर ये मान लेते हैं, है ना। इसके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री और फिर क्या बोला ये b वेक्टर है। फिर
और अगला क्या है, दो दो रिलेशन दिया होता है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 60 है, तो बी वेक्टर ये है तो सी वेक्टर इधर होगा, है ना, सी वेक्टर, और इसके बीच का एंगल कितना 60 है, तो ये ओवरऑल 90 हो जाएगा, है ना, दिख नहीं रहा लेकिन आप समझो कि ये है, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर। तो आप बताओ ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 90 यानी परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें, cos 90, है ना, cos 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। फिर प्लस का 4 माइनस, अब ये 12 और बी डॉट सी करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और फिर क्या लेंगे कॉस, और बी और सी के बीच का एंगल, तो यहाँ पे लिखा है बी और सी के बीच का एंगल 60 है, तो cos 60 लिख देंगे, cos 60 डिग्री, और प्लस में क्या है, प्लस में 9 है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसको सॉल्व कर देंगे, तो नंबर को पहले देख लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस 4 5 और 5 प्लस 9 14, ये हो गया 14, नंबर को एक साथ कर लिए। अब यहाँ पे देखो ये रहा 4 और ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी सिर्फ cos 30 का वैल्यू लिख देंगे, कितना होगा, तो √3/2, यहाँ बोलो -6, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, cos 90 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया, ये हो गया कंप्लीट 0। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -12 और इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, cos 60 1/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 9 को तो हम लोग ऐड कर ही लिया था। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना 6, और क्या बचेगा, और कुछ नहीं यहाँ पे, तो -6 और प्लस 14, तो 14 - 6 8 बचेगा, 8 6 14 होता है, और प्लस में 4√3/2 आ जाएगा, है ना, तो इससे तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो क्या बचेगा 8 + 2√3, 8 + 2√3। लेकिन ये जो वैल्यू आया वो किसका आया है, ये आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और -3c वेक्टर का स्क्वायर आया है। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो इस साइड भेज देंगे, स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे हटाते हैं स्क्वायर और यहाँ पे क्या लगा देंगे रूट, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 39, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में 3 क्वेश्चन है ना। इसमें दिया 40 का फर्स्ट नंबर, 40 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। और एक चीज और दे रखा है, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, देन सो दैट, प्रूफ करना है ना, सो दैट मतलब प्रूफ करना है क्या, कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -7, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो उम्मीद आपको ये याद होगा ये चीज है कि ए बी बी सी और सी ए सी कहां पे आता है, याद करो आप लोग क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ये चीजें आता है, और हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर हमें लेकर चलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, है ना, और ये कहां मिलेगा, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर करेंगे तब ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायरिंग हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसका डॉट लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ इज इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, ए का डॉट ए के साथ तो क्या बन जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ए का डॉट बी के साथ तो ए डॉट बी, और फिर ए का बी के साथ हो गया, फिर ए का सी के साथ तो यहां लिखेंगे ए डॉट सी। सिमिलरली बी वेक्टर के साथ हम लोग डॉट लेंगे इन सभी का, तो बी डॉट ए हो जाएगा, बी डॉट ए आ जाएगा, फिर बी का बी के साथ तो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बी का फिर सी के साथ तो प्लस बी डॉट सी आ जाएगा, ठीक है। और फिर सी डॉट ए लेंगे, है ना, प्लस में सी डॉट ए, और फिर सी डॉट बी प्लस में सी डॉट बी, और फिर सी डॉट सी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ कितना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस में ए डॉट बी यहां भी है और ये बी डॉट ए है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो दोनों एक ही बात है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे 2 और ये हो जाएगा ए डॉट बी आ जाएगा। अब ए डॉट सी और ये सी डॉट ए दोनों एक ही बात है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2 और ये जाएगा ए डॉट सी, और बी डॉट ए हो या फिर बी डॉट ए, इसका तो हो गया, बी डॉट सी हो या फिर सी डॉट बी, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब यहां पे सिर्फ एक ही रह गया, कौन कौन, 2 रह गया, एक मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और एक ये बच गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, इज इक्वल टू 0 था, ये 0 था, इक्वल टू 0, यहां भी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14, तो यहां लिख देंगे 14 प्लस, इन सभी में 2 कॉमन है तो यहां पे ले लेंगे 2 कॉमन, क्या बचेगा a डॉट बी, फिर प्लस इस वाले को पहले लिखते हैं तो b डॉट सी, और फिर इस वाले को लिखते हैं a डॉट सी, या c डॉट a भी लिख सकते हो आप, क्योंकि प्रूफ में इसी तरह से लिखा हुआ तो मैंने भी इसी तरह से लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखोगे 2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2, क्या बचेगा, या फिर ऐसे करो 14 को उठा के इस तरफ कर लो, क्या जाएगा 2 इंटू a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू, ये 14 उठ के जाएगा तो माइनस 14, और 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो यह जाएगा a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -7, और ये हो गया प्रूफ, है ना, यही में प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 40 का जो सेकंड नंबर है उसमें इस तरह से लिखा है सेकंड नंबर में, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब ये गिवन हो गया, एंड ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, एंड सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है, सही ना, 3 5 एंड 7। तो सो दैट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, हमें ये सो दैट करना, सो दैट एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान सुनना, यहां पर रिलेशन जब भी ऐसा दिया हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यूज दिया है, ठीक है ना, तो हमें करना क्या है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आप इस रिलेशन में से सी को उठा के इस साइड कर दो, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। अगर हमें बी और सी के बीच का एंगल चाहिए होता तो ए को उठा के इस साइड करते, और अगर हमें ए और सी के बीच का एंगल चाहिए होता तो बी को उठा के इस साइड करते। अभी फिलहाल हमें ए और बी के बीच का एंगल चाहिए तो सी को उठा के इस तरफ कर देना है, इस रिलेशन को उठाना है और सी को उठा के इस तरफ कर देना है, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको इस तरह से लिखना है, गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, सी वेक्टर को उठा के इस साइड, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते ही क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पर जाएगा माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आ गया।
अब इसका स्क्वायर हम लोग कैसे लेते हैं, तो इसका डॉट ले लेंगे ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका हम लोग डॉट ले लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस, और सी का जो स्क्वायर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा। अब इसका डॉट करेंगे तो ए डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए डॉट बी आ जाएगा, तो ए डॉट बी, और यहां पे आ जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा बी डॉट बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, फिर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो इसको लिख देंगे 2 इंटू ए डॉट बी, 2 इंटू ए डॉट बी, इस तरह से लिख दिए। और फिर यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इन 25 इज इक्वल टू, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। अब हमें इसको उठा के साइड कर लेते हैं, और 25 को भी, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, है ना, 34, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 49 माइनस 34 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 या 5, है ना, 4 से 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा आ गया। अब 2 को उठा के इस तरफ कर लेते, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 15/2। अब हमें करना क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो क्या बोलेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का ये फॉर्मूला होता है इनटू कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड 3 है और बी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5, और यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 15/2, तो 5 3 15, 5 3 15 ये कट जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/2, तो बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो गया प्रूफ, है ना। क्योंकि एंगल हमें प्रूफ करना था कि इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये प्रूफ करना था, और ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये 40 का सेकंड नंबर था, अब हम लोग इसका थर्ड नंबर कर लेते हैं ना, इससे 40 नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर। तो देखते हैं थर्ड नंबर में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ही थर्ड नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं, 40 का थर्ड नंबर। देखो इसमें क्या है, इफ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ये है 5, और बी का मैग्नीट्यूड 12 है, और सी का मैग्नीट्यूड है 13। एंड एक चीज और दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू निकालना है किसका, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट, उसमें प्रूफ करना था, इसमें निकालना वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीजें कहां मिलता है, ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, और आपको a प्लस बी प्लस सी दिया हो, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे और ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी में करके दिखा देता हूं। देखो ऐसे, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इस पे हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब इसके स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मिलेगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर मिलेगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर मिलेगा, और प्लस 2 ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए मिलेगा, इज इक्वल टू 0। अब सबका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी का मैग्नीट्यूड 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, प्लस सी वेक्टर 13 है तो 169 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू इसका तो वैल्यू निकालना ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और इज इक्वल टू 0।
तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 169 आ जाएगा ये, और 169 169, तो 169 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी 6 बारह 13 3 बाकी 1 और 2 1 3 1 4 438 आएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 8 बाकी 1 6 बारह 13 बाकी 2 1 3 1 4 438 आ जाएगा, है ना। तो 438 प्लस 2 इंटू a डॉट बी और प्लस b डॉट सी और प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 438 को उठा के सेट कर लेते हैं, तो 2 इंटू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू माइनस 438 आ जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, फिर ये और ये 9 219 माइनस 219 आएगा इसका वैल्यू। तो a डॉट b प्लस b डॉट c और प्लस c डॉट a, इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस 219। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोग का कैलकुलेशन सही है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड माइनस 169, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 169 आ रहा है, इसका मतलब कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। 40 का थर्ड ए वेक्टर का वैल्यू 5 12 13 है, तो 5 12 13 बिल्कुल सही है, और a प्लस बी प्लस सी सही ना। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab bc और c है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 25, 12 का इसका 140 और 169। तो इसको 169 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी 1 6 12 3 6 12 13 3 बाकी 1 2 तो 1 3 338 होगा, है ना। यहाँ पे मिस्टेक है, 338 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 338 माइनस 338। अब इस 2 से इसको काटेंगे, तो 2 1 जा 2 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18, तो 169 आएगा 169। तो ये मिस्टेक था, है ना। तो ये था 40 का थर्ड कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।